We are going to new topic. This topic says hydrolysis of salt and pH of this solution. First of all, let us understand a very simple point. If you have a base and an acid, और अगर इसका न्यूट्रिशन करते हैं, ओके, वी नो अबाउट दिस प्रोडक्ट आपको जो मिलने वाला है, you get NaCl plus H2. We know about this case. Normally, when you react acid and base, you get a salt. आपको सोल्ट मिलने वाला है. तो जब भी सोल्ट आपको मिलेगा, नॉर्मली एसिड बेस के कॉम्बिनेशन से मिलता है. अनदर पॉइंट विच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज NaCl में it contains Na plus cation and Cl minus anion. And if you look this point again clearly, देखो जो बेस है ना वो आपको सोल्ट के अंदर केटायन देता है, एंड जो एसिड है वो सोल्ट के अंदर एनायन देगा. एसिड गिव्स यू एनायन ऑफ द सोल्ट एंड बेस गिव्स यू cation of the salt. Now there are, as we have studied earlier also, acid and base can be of two types, strong acid and strong base, as well as weak acid and weak base. ये जो मैंने आपको salt formation बताया, the formation of this salt, actually strong base and strong acid, they will involve. You can see that reaction over here. Strong base plus strong acid आपको NaCl plus H2O दे रहा है. पर जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से कोई सॉल्ट मिलता है, जैसे कि यहाँ पे NaCl, that salt will always have neutral characteristic या neutral nature. अगर आप उसको पानी में डालोगे तो वो हमेशा न्यूट्रल कैरेक्टरिस्टिक है, बिकॉज ये सॉल्ट किससे बना हुआ है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है. सो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बना हुआ है, नॉर्मली उसकी प्रॉपर्टी कैसी रहेगी? न्यूट्रल. एंड एक एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है? दिस सॉल्ट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. गेट व्हाट? अगर आप एसिड स्ट्रॉन्ग लेते हो एंड बेस वीक लेते हो, जैसे कि यहाँ पे एसिड HCl, इट्स ए स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड बेस आपके पास है वीक NH4 है, उससे जो सॉल्ट मिलने वाला है वो NH4Cl है और ये H2. NH4Cl इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. उसके अंदर एसिड पार्ट स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए पानी के अंदर वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा. It will show you what characteristic? Acidic. Because उसका जो एसिड से बना वो स्ट्रॉन्गर पार्ट है एंड बेस कैसे है? वीकर. Are you following it? It may be the other way also. Acid is weak and base is strong. You can see the example. CH3CO is a weak base, sorry, weak acid, and NaOH is a strong base. तो उससे आपको CH3CO Na मिलेगा, सोडियम एसिड है. But that salt, since it has stronger base part, that's why वो basic characteristic दिखाएगा. will show you the basic characteristic. And अगर दोनों वीक है तो वीक में भी ऐसा होगा, वीक में भी थोड़ा वीक एंड ज्यादा वीक. Okay, when I was explaining you this point, okay, in fact I was a constant of this. Okay, in page number 114, we talked about the weak acids, but weak acid का यहाँ पे list of weak acid दिए गए. All of them they are weak, but not equally weak. सबकी strength अलग अलग है. How do we determine that strength? By finding out Ka. Ka आप देखिए, ओके, यहाँ पे एक का K, that is हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, 10⁻⁻⁴ है, और फिनोल उसका 10⁻⁻⁻. ये सबके सब वीक एसिड है, लेकिन ये जो लिस्ट दिया गया है, इन दिस लिस्ट, ओके, HF is stronger than all of them. HF is stronger than all of them. Then धीरे धीरे कम होता रहता है, और ये सबसे वीक है. This is the weakest and this is the strongest in this list. तो भाई वीक एसिड होते हैं तो उसमें भी, ओके, जो स्ट्रेंथ है उसमें भी वेरी होती है, थोड़ा वीक, ज्यादा वीक रहता है. एंड सेम कंसेप्ट इज अप्लाइड फॉर बेस. आई थिंक सो यही पेज पे शायद बेस का भी एक लिस्ट दिया है. नेक्स्ट पेज पे होगा सर. हाँ, ये रहा. Here, तो Kb, सब वीक, ये सबके सब वीक बेस है, लेकिन अगेन Kb की वैल्यू देखें, जिसकी Kb की वैल्यू लिस्ट, वो सबसे वीक बेस. यूरिया इज द वीकेस्ट बेस अमंग ऑल ऑफ देम. और ये लिस्ट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज वो 10⁻⁵ में आ रहा है. आर यू फॉलोइंग मी?
तो मैं ये पॉइंट पे था, हम इसकी बात कर रहे थे करें नहीं, ये कराना बात की। हाँ, मैं ये पॉइंट पे, आपके पास जो दोनों वीक कंबाइन हो रहे हैं और वीकनेस ऑलमोस्ट अगर इक्वल है, तब जो सोल्ट बनेगा और न्यूट्रल बनेगा। दोनों की वीकनेस कैसी है? इक्वली वीक है। जैसे कि एग्जांपल एसिटिक एसिड प्लस NH4 से आपको CH3CONH4, इसको हम अमोनियम एसिडेट बोलते हैं। ओके, वो नॉर्मली न्यूट्रल प्रॉपर्टी दिखेगा बिकॉज दोनों कितने इक्वली वीक थे। और ये इक्वली वीक में अगर एसिड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है बेस, देन वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा? एंड अगर बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, देखो ओके, ये खाली आपको रिएक्शंस ये 3 के याद रखने हैं। बाकी तो याद भी रखने हैं और इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आना है। तो ये आपको MCQ 1 मार्क में पूछते हैं। इट विल शो विच प्रॉपर्टी, इट विल शो विच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। आर यू फॉलोइंग दिस? नाउ we'll continue further. Normally जो salt है, ये salt के अंदर उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस, why they show the acidic property और basic property? Okay, because वो salt का हाइड्रोलिसिस होता है, जैसे कि CH3CON प्लस H2O आपको ओके उल्टा रिएक्शन देगा, एसिड प्लस बेस देगा। एंड फॉर दिस लेट मी राइट डाउन ओवर हियर, suppose we have CH3CON and this is a salt formed by weak acid and strong base. Acidic part weak है, CH3CO weak acid दिखाता है। इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है तब आपको CH3COOH प्लस NaOH, ठीक है। सिंस इट इज अ वीक पार्ट है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू concentration of CH3COOH into concentration of NaOH into concentration of H2O। अगर ये H2O का concentration में यहाँ पे लेके आता, because it remains constant throughout the reaction, it remains constant। तो अगर उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, we'll get a new equilibrium constant। हमारे पास एक नया equilibrium constant मिलेगा। So concentration of H2 into K equilibrium, what you are getting is KH. KH equals to, KH को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ दिस सॉल्ट। आपको यहाँ तक समझ आ रहा है? अगर आपको हाइड्रोलिसिस और वीक सोल्ट का आपको सोल्ट नोट पूछते हैं तो आपको लिखना है KH इक्वल्स टू दिस। यहाँ पे ये वीक एसिड यहाँ पे एड करना नहीं लिखा आपकी बुक के अंदर, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सोल्ट पहले लिया और वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उसके लिए हमने ये डिराइव किया। सेम थिंग अगर आपके पास सोल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस वाला, जैसे कि NH4Cl, तो NH4Cl के लिए भी फॉर्मूला क्या बनेगा? NH4Cl की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O गिव्स यू NH4OH प्लस HCl, और इससे जो KH आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H4Cl। H2O को हम ऑलरेडी यहाँ पे कंबाइन कर चुके हैं, H2O को हम ऑलरेडी कंबाइन कर चुके हैं। तो ये शॉर्ट टर्म में अगर आपको कुछ पे इतना ही लिखना है, ओके। अब एक्चुअली डेरिवेशन आगे जाता है जो आपके सिलेबस में उन्होंने इस बार निकाल दिया, तो मैं भी नहीं जा रहा वो डेरिवेशन पॉइंट पे, बिकॉज ऑलरेडी वी आर ऑलमोस्ट फिनिशिंग ऑफ सिलेबस। तो आपको कंफ्यूज तो नहीं, बट आई डोंट वांट टू गिव लिटिल बिट मोर बर्डन। उन्होंने जो हमको डेरिवेशन दे रखे वो सीधा हम एक्सेप्ट करेंगे। एंड अगर आपके पास वीक एसिड वीक बेस दोनों वीक है, जैसे कि CH3CONH4
देन कॉन्सेंट्रेशन, ये रिएक्शन बनेगा CH3CO NH4 plus H2O, so CH3COH plus NH4OH and KH equal to concentration CH3COH NH4OH upon CH3CO NH4, बराबर है कि नहीं? और इसके लिए KH की वैल्यू क्या है? इज इट फाइन? अभी नहीं हुई है। मैं आपको कुछ और सिखा, ध्यान से देखना। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस होता है, तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला ये हमारा था, ये वाला केज हमने ये डिराइव किया था, बट आगे दूसरा डेरिवेशन भी आता है। ओके, आई कैन डिराइव इट, आई कैन शो इट टू यू, बताता हूं। बट दैट केज इक्वल्स टू, भाई वीक पार्ट कौन सा था? बेस। तो वीक बेस के लिए एक केबी की वैल्यू होगी कि नहीं होगी? फॉर एवरी वीक इधर एसिड और बेस वी हैव आयनाइजेशन कांस्टेंट। यहाँ पे वीक क्या है? बेस है, तो उसका केबी बताओ। तो दिस केज इज ऑलवेज इक्वल टू KW अपॉन KB। क्या मिलने वाला है? KW अपॉन KB, एंड दैट कैन बी ऑल्सो इक्वल टू, स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा था? एसिड। तो एसिड से H3O प्लस मिलता है, H3O प्लस स्क्वायर अपॉन CO। CO स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन of salt. CO stands for what? Concentration of salt. Are you following this? ये आपको याद रखना है। देखो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक बेस है। फिर मैं आपको बताऊं कैसे कर सकते हो जब न्यूमेरिकल आएगा। तो वीक है KH इक्वल टू KW अपॉन KB, और स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसे H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। उससे क्या मिलेगा आपको? H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, बराबर है कि नहीं? अगर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक पार्ट कौन सा है? एसिड, तो आपके पास आयनिक कांस्टेंट कौन सा होगा? Ka। सो KH इक्वल टू KW अपॉन Ka, एंड स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है? बेस, तो यहाँ पे आएगा OH माइनस 12, आपकी बुक में नहीं है, अपॉन CO। तो करेक्शन दीजिए आप। Have you done that? आपको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? सिंस ये एसिडिक होगा, इसलिए H3O प्लस मिलेगा, और इसलिए इसका pH लेस देन 7 होता है, बराबर। एंड ये बेसिक होगा बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस ऑलवेज गिव्स यू व्हाट? बेसिक। इसे इसका pH क्या होगा? ब्लड, बराबर है। बाय द वे यहाँ पे ये भी है आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्टी, इज इट फाइन? आर यू फॉलोइंग दिस? एंड अगर दोनों वीक हुए तो देन दोनों का आपके पास K भी मिलने वाला है। सो KH इक्वल टू KW अपॉन K इंटू KB, और फॉर्मूला हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O अपॉन CO, एंड आपको pH कितना मिलेगा? इक्वल टू, इज इट फाइन? समझ में आ रहा है? अच्छा, डू यू रिमेंबर फॉर द वीक एसिड वी हैड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इक्वल टू अंडर रूट KC। अगर बेस आपके पास सोल्ट है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है, देन कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सोल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इक्वल्स टू अंडर रूट KHC। क्या मिलेगा? KHC। देखो H3O प्लस इंटू में आपके पास ये था KH इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस होल स्क्वायर अपॉन C को यहाँ पे लेके आओ, KHC इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट करोगे दोनों साइड, तो आपको क्या मिला? H3O प्लस इक्वल टू अंडर रूट KHC। तो हमारे लिए फॉर्मूला कंटिन्यू होगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पार्ट जो होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, स्ट्रॉन्ग पार्ट एसिड है, इसकी H3O प्लस अंडर रूट KHC। व्हाट इज KH? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फॉर द दैट गिवन सॉल्ट, बराबर है कि नहीं? वो कैसे लेके आओगे? KW अपॉन KBC। सेम वे यहाँ पे आपको मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू अगेन अंडर रूट KHC। आपको दिखता है ये कलर नहीं दिख रहा है? ओ तो बोलते क्यों नहीं हो? अच्छा, मेरे पूछने के बाद सही।
कंसंट्रेशन ऑफ, ये दिखता है? अब दिखता है? तेरे आंख में चश्मा निकाल। इक्वल्स टू KHC। इस बार बेस काउंट था, एवरेज माइनस डीवी। चश्मे निकाल। तो यही बोल रहा हूँ, तेरे चश्मे के नंबर है। ओके, आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है आपको? ओके, ये ग्रीन कलर नहीं दिखता था, दैट्स फाइन। अब तो दिख रहा है ना? Is it fine? Are you getting me?